नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड मामले की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद योगी सरकार ने दोषी अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल शासन को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में 6 विभागों के 19 अफसरों को सीधे जिम्मेदार माना गया है। अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण और अग्निशमन अधिकारियों को लेवाना होटल अग्निकांड के लिए दोषी माना गया, जिसके बाद सरकार ने कई बड़े अफसरों को निलंबित कर दिया है। बता दें कि लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर और कमिश्नर रोशन जैकब की रिपोर्ट के बाद शासन ने यह कार्रवाई की है। दोषी 19 अफसरों में से 2 रिटायर हो चुके हैं और जिनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। तो वहीं सरकार ने 17 अफसरों के खिलाफ सस्पेंशन और विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इनमें सीएफओ और तत्कालीन आबकारी अधिकारी, तत्कालीन विहित अधिकारी सहित कई अधिकारी शामिल हैं। महाराष्ट्र में शिंदे बनाम ठाकरे की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के समर्थकों के बीच तीखी झड़प हुई है। मुंबई के प्रभा देवी इलाके में दोनों गुटों के कार्यकर्ता भिड़ गए। यहां तक कि ठाकरे गुट की तरफ से आरोप लगाया गया कि शिंदे गुट के विधायक सदासर सावरकर ने 2 गोली फायरिंग की है। ऐसे ही कई आरोप दूसरे पक्ष की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और इस मामले में ही 5 उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। जानकारी के मुताबिक शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने व्हाट्सएप ग्रुप पर ठाकरे गुट को लेकर आपत्तिजनक बात लिखी, जिसके बाद ये दोनों गुट आपस में भिड़ गए। गणेश विसर्जन के वक्त भी दोनों गुटों में आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। घटना कल देर रात की है और पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। ठाकरे गुट के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। जन सुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर कटियार पहुंचे, जहां तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश इतने साल सीएम रहे लेकिन कोई नौकरियां नहीं दी और अब 10 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि जन स्वराज अभियान के तहत पूरे प्रदेश के सभी जिलों का भ्रमण किया जा रहा है। अभियान के दूसरे चरण में 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम चंपारण से पदयात्रा शुरू कर बिहार में 3500 किलोमीटर चलकर सभी जगह पहुंचने की कोशिश की जाएगी। और वहीं लंपी वायरस ने देश भर में 58,000 से ज्यादा गायों की जान ले ली है। राजधानी दिल्ली में भी इस वायरस से संक्रमण के 173 मामले दर्ज किए गए। अभी तक इसके 12 राज्यों में फैले होने की बात कही जा रही थी। अब केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि 16 राज्यों में बीमारी दस्तक दे रही है। राजस्थान लंपी वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। कहा जा रहा है कि यहां मवेशियों के शव दफनाने की जगह कम पड़ गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि बीमारी से निपटने के लिए सभी राज्यों के साथ समन्वय बैठाने के लिए दिल्ली में कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है। इसके जरिए अधिकारी राज्य के अधिकारियों के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैक्सीन उत्पादन को बढ़ाने की कोशिशों को लेकर इसके निर्माता से बातचीत की गई है। रूपाला ने आगे कहा कि राजस्थान का हाल जानने के लिए वह भी वहां गए थे और प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग किया जा रहा है। सितंबर में एक बार फिर जल प्रलय रिटर्न हो गया है। यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मानसून अभी सक्रिय है। ना सिर्फ सक्रिय है बल्कि कहर भी बरपा रहा है। उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, तो वहीं ओडिशा से बंगाल तक भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है और उत्तराखंड में शनिवार को बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सबसे ज्यादा तबाही धारचूला में हुई है और राहत और बचाव का काम फिलहाल जारी है। तो अभी वहीं पिथौरागढ़ में बादल फटने से 50 घर तबाह हो गए, जिसके बाद राहत और बचाव का काम चल रहा है। इस काम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एसएसबी की टीमें लगी हुई हैं। राहत और बचाव के काम में जवानों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल बादल फटने से तबाही का सटीक अंदाजा लगाना भी मुश्किल है और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर तबाही कितनी हुई है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।